ये कहानी है रजनी की। रजनी की उम्र अब शादी लायक हो गई थी, मगर रजनी के पिता को ये लगता था कि अभी रजनी छोटी है, इसलिए वे हर रिश्ते के लिए मना कर देते। रजनी की माता हर बार यही कहती, अभी अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तो जल्दी से लड़की को विदा कर दो। और वहीं रजनी को भी लगता कि उसकी शादी की उम्र खत्म हो रही है, और वो हर रिश्ते के लिए मान जाती। राजेश अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा घर ढूंढना चाहता था, ताकि उसकी बेटी राज करे। एक दिन राघव का रिश्ता रजनी के लिए आया। राजेश, सुलेखा और रजनी एक बार राघव के घर देखने जाते हैं। घर बाहर से बहुत ही सुंदर था। राजेश ने कहा, कहीं ये उनका पुश्तैनी घर तो नहीं? कहीं लड़के वालों के सिर पर कोई कर्जा तो नहीं? तभी सुलेखा बोली, आपको तो हर लड़के में नुक्स दिखाई देता है। तभी रजनी बोली, नहीं नहीं पापा, देखो गाड़ी भी कितनी महंगी खड़ी है, लेटेस्ट मॉडल है ये, तो ये इनके ऊपर कर्जा नहीं होगा। तभी सुलेखा बोली, अगर आप कहते हो तो यहाँ तक तो आ ही गए हैं, क्यों ना लड़के वालों के घर पर भी चलें, एक बारी लड़के से भी मिल लेते हैं। तभी उन्होंने घर की बेल बजाई और कमलेश, राघव की माँ ने दरवाजा खोला। घर देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर घर, इतनी महंगी चीजें सजावट में लगाई हुई थी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर सारे बैठकर बातें करने लगे। राजेश ने बातों ही बातों में कहा कि हम आपको सोचकर बताते हैं। तभी रजनी बोली, पापा, मुझे राघव पसंद है, मुझे यही शादी करनी है। फिर क्या था, दोनों परिवार वालों ने मिलकर शादी की तारीख निकाली और ठीक 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला। पूरे 15 दिन बाद शादी कर दी गई। जब रजनी शादी करके घर पहुंची, तो कमलेश ने सारे शगुन के लिफाफे रजनी से ये कहकर ले लिए कि मैं इसे संभाल लेती हूँ, अभी तुम्हें इस घर के बारे में नहीं पता, कल सुबह तुम्हें दे दूंगी सारे लिफाफे। रजनी अगले दिन सज धज के जब कमरे से बाहर आई, तो उसकी ननद प्रिया उसे रसोई में ले गई और कहा, भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, तो क्या बनाओगे? तभी पीछे से कमलेश की आवाज आई। कहा, बेटा, जो भी बनाओगी घी कम डालना, बहुत महंगा है घी। रजनी ने खुशी खुशी हलवा, पूड़ी, खीर, बहुत कुछ बना दिया। पहले तो कमलेश ये सब देखकर हैरान ही रह गई और मन ही मन सोचा, ये लड़की तो घर का बजट बिगाड़ कर ही रहेगी, बिल्कुल समझ नहीं है इसमें। पर खाना बहुत ही टेस्टी बना था, सबने बहुत तारीफ की। रजनी ने कमलेश को कहा, माँ, मुझे एक रोटी और देना। तब कमलेश ने कहा, अरे बहू, तू 2 रोटी तो खा चुकी है, अगर ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, फिर क्या, फिर वही जिम शिम के नखरे उठाओगी, खर्चा कितना हो जाएगा, इसलिए कम ही खाओ, ना जिम जाने की जरूरत पड़े, ना मोटे हो। रजनी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर वो चुप रही और उठकर अपने काम में जुट गई। जब रजनी फ्री होकर कमलेश के पास आई, तो देखा कमलेश हिसाब लेकर बैठी है। तो रजनी ने कहा, लाइए माँ, हिसाब में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तभी राघव वहां आ जाता है और हिसाब मिलाने लगता है और कहता है, माँ, शादी में हमारा बहुत खर्च हो गया, अब खर्चा कम करो। अब एक मेंबर भी हमारा बढ़ गया है, तो हमारे खर्चे में 3,000 रुपये और बढ़ जाएंगे। पहले जहाँ हमारा 13,000 खर्चा था, अब पूरे 15,000 खर्च होगा। तो खर्चा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, थोड़ा कम खर्च करो। ये सब बातें रजनी को बहुत ही अजीब लगी और रजनी ने सोचा, क्या, हर मेंबर का 3,000 रुपया, 3,000 में क्या बनता है? मगर तभी कमलेश ने उसको कहा, बेटा, क्या सोच रही हो? अब तुम्हारे भी 3,000 रुपये हमारे खर्चे में जुड़ गए हैं, तो जितना खर्च करना है 3,000 रुपये में ही खर्च करना। जो चीजें लेनी है सब लेना, सिर्फ 3,000 रुपये में ही लेना, उससे ज्यादा खर्च मत करना। तो रजनी को थोड़ी बातें अजीब लगी, लेकिन वो अपने काम में मस्त हो गई और ऐसे ही दिन बीत गया। अगले दिन रजनी तैयार हुई ताकि थोड़ी सब्जी ले आए। तो वो सब्जी लेने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है, कमलेश उसे रोक लेती है। अरे, मैं भी चलूंगी तेरे साथ, कहाँ जा रही है? तो रजनी ने कहा, माँ, सब्जी लेने जा रही हूँ। तो कमलेश ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों सास बहू बाजार पहुंच जाती हैं और कमलेश ने कहा, आज मैं तुम्हें सब्जी लेना सिखाती हूँ, ध्यान से देखना कैसे सब्जी खरीदनी है, वरना सब्जी वाले तुम्हें चूना लगा देंगे, ध्यान देना जरा। तो वो शुरू हो गई, अरे भैया, ये बैंगन किस तरह दिए? सब्जी वाले ने भी कहा, माँ जी, बैंगन 40 रुपए किलो हैं। तो एकदम से कमलेश ने सिर पर हाथ रखा और बोली, हाय दैया, 40 रुपए? मैं तो इसके 20 रुपए ही दूंगी, देने हैं तो दो। सब्जी वाले ने भी कहा, नहीं माँ जी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप किसी और से ले लो। तो रजनी बोली, माँ, हम आगे पता कराते हैं।
लेकिन कमलेश ने कहा, नहीं मैं तो इसी सब्जी वाले से देखना 20 रुपए में लेके जाऊंगी। घंटा लगा दिया वहीं पे किच 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 कर कर उसने सब्जी वाले को परेशान कर दिया। हार कर परेशान होकर सब्जी वाले ने उसको बैंगन तोल दिए। जब तक सब्जी वाले का ध्यान सब्जी तोलने में था, तो कमलेश ने फटाफट से 2 खीरे उठाकर अपने थैले में रख लिए। रजनी को बहुत शर्म आई, इतना भी भूखापन क्या कि जो सब्जी ले रहे हो उसके पैसे ना दो। रजनी और कमलेश दोनों सब्जी लेकर घर आ गए। रजनी ने घर आके कहा, माँ आपने अच्छा नहीं किया, उस गरीब के जो 2 खीरे आप ले आए हो तो उसके पैसे भी दे देते। कमलेश ने कहा, अरे तू चुप कर, तुझे नहीं पता वो कितना हमें लूटते हैं, कितने महंगी सब्जी देते हैं। अगर 2 खीरे ले भी लिए तो हमारे जो सब्जी के पैसे दिए हैं उसी में सब एडजस्ट हो जाता है। चल जाकर बैंगन बना। रजनी बेचारी चुप हो गई। अभी वो सब्जी बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि प्रिया की एकदम चिल्लाने की आवाज आ गई। भागकर रजनी और कमलेश दोनों वहां पहुंची तो देखा कि प्रिया सीढ़ियों से गिर गई है और उसे फ्रैक्चर हो गया है। तो कमलेश ने कहा, और खर्चा बढ़ा दिया तूने, ये नहीं कि आराम से चले, पता है ना अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो कितना पैसा लग जाएगा। रजनी देखकर हैरान हो गई कि बेटी जमीन पर पड़ी है और माँ खर्चे की बात कर रही है। रजनी ने फटाफट प्रिया को उठाया और कार की तरफ दौड़ी। तो कमलेश ने कहा, अरे बहू वहां कहाँ जा रही हो, कार में पेट्रोल नहीं है, चलो जरा जल्दी ऑटो रोको। ऑटो वाले को रोका और ऑटो वाला फटाफट उनको हॉस्पिटल ले गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे तो कमलेश ने किचकिच शुरू कर दी और रजनी को कहा कि तुम प्रिया को अंदर ले जाओ और इसका ट्रीटमेंट शुरू कराओ, मैं यहाँ पर पैसे निपटा कर आती हूँ। और वहां पर फिर शुरू हो गई। ऑटो वाले ने उससे 40 रुपए मांगे तो उसने कहा, तुम्हारे किराया मैं क्यों दूं, तुम खुद भी तो बैठे थे ऑटो में, अगर हम 3 थे तो हम 3 रुपए के हिसाब से 30 रुपए बनते हैं, तो तुम 40 कैसे मांग रहे हो। तो करते करते वही शुरू हो गई और इतना हंगामा किया कि हॉस्पिटल के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। रजनी को जैसे ही पता लगा कि बाहर भीड़ इकट्ठा है और उसकी सास पैसे नहीं दे रही, वो दौड़ कर गई और रिक्शे वाले के आगे हाथ जोड़ने लगी और पैसे पकड़ाकर अंदर आ गई। अब प्रिया को भी फ्रैक्चर हो गया था तो उसका भी प्लास्टर चढ़ा दिया गया और वो घर आ गए। रजनी प्रिया को लेकर जैसे ही घर पहुंची तो राघव भी आ गया। तो रजनी ने राघव को सारी बात बताई। तो राघव ने कहा, सही तो कर रही थी माँ, इतने पैसे थोड़ी ना देते हैं ऑटो वाले को। तो रजनी और हैरान हुई, माँ तो माँ, बेटा भी एक नंबर का कंजूस है और किन कंजूसों से मेरा पाला पड़ गया। तो रजनी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए सोचा। रजनी ने प्रिया के लिए एक रिश्ता ढूंढा, रिश्ता ऐसा कि वो राघव औरों से भी ज्यादा कंजूस थे। रजनी को लगा कि शायद बेटी का दुख देखकर वो मेरा दुख भी समझ पाए। लेकिन वहां क्या था, वो लड़के वाले तो और कंजूस निकले। लड़की देखने आए आए तो लड़की तो पसंद आ गई। प्रिया को शगुन क्या डालना था, वो राघव से अपने आने जाने का खर्चा भी मांगने लग गए। इतना सब देखने के बाद प्रिया ने अपने सिर पर हाथ मारा और सोचा, एक कम था कि दूसरे लोग भी ऐसे टकर गए। और राघव की माँ कमलेश दोनों इतने खुश थे कि उन्हीं की तरह सोच रखने वाले परिवार में उनकी बेटी जा रही है। और वो रजनी को थैंक्स कहते नहीं थक रहे थे कि रजनी ने अपनी ननद प्रिया के लिए बिल्कुल उन्हीं के परिवार जैसा परिवार ढूंढा और वो उससे बहुत खुश हुए। लेकिन बेचारी रजनी 2 घरों में फंस गई और इसी तरह से उसकी जिंदगी निकलती गई। वो हर बात पर रोती रहती, करलाती रहती और यही सोचती कि अपने पापा की बात मान लेती तो ज़्यादा खुश रहती। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।